अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स सब ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ का है, जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो हैं वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ इज़ पास टू एडजस्ट द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एडजस्टिंग एंट्रीज़ हम इसलिए पास करते हैं कि एक साल के दौरान होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम है उनको एडजस्ट करने के लिए। डिफरेंट अप्रोचेज़ आर यूज्ड इन एडजस्टिंग एंट्रीज़। एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करने के लिए मुख्तलिफ़ अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1 एसेट्स अप्रोच, जिसे हम डेफर्ड एक्सपेंस अप्रोच भी कहते हैं। एसेट्स अप्रोच या डेफर्ड एक्सपेंस अप्रोच। ऑल एक्सपेंसेस दैट आर पेड इन एडवांस आर कॉल्ड डेफर्ड एक्सपेंस अप्रोच और एसेट्स अप्रोच। यानी एसेट्स अप्रोच या डेफर्ड एक्सपेंस अप्रोच से मतलब ये है कि ऐसे तमाम खर्चे जो हम एडवांस में पे कर देते हैं उन्हें हम डेफर्ड एक्सपेंस अप्रोच या एसेट्स अप्रोच का नाम देते हैं। इन्हें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एसेट्स का भी नाम देते हैं। नंबर 2 एक्सपेंस अप्रोच या अक्रूड एक्सपेंस अप्रोच। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन हमने अब तक अदा नहीं किए होते। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट वी हैव नॉट पेड येट। ये खर्चे हो गए लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए, हम पर ये लाइबिलिटी है बेसिकली, इसलिए इसे अक्रूड एक्सपेंस या लाइबिलिटी अप्रोच भी कहा जा सकता है। नंबर 3 लाइबिलिटी अप्रोच या डेफर्ड इनकम। ये वो आमदनी होती है जो हम अपने क्लाइंट से एडवांस में रिसीव करते हैं और इसे हम अपने ऊपर एज आ लाइबिलिटी कंपनी रिकॉर्ड कर लेती है। इसे अनअर्न्ड इनकम भी कहा जाता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम क्लाइंट्स एंड रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी। नंबर 4 अक्रूड इनकम अप्रोच। ये वो आमदनी है कि जो हम सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर चुके लेकिन हमने उनसे पैसे अब तक वसूल नहीं किए यानी रिसीव नहीं किए। सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड टू क्लाइंट्स बट वी हैव नॉट येट रिसीव्ड इनकम। लेकिन अब तक हमने अपनी इनकम यानी कैश जो है अपने क्लाइंट से वो रिसीव नहीं किया है। इसके बाद अब मैं आपको ये जो 4 अप्रोचेज़ स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई, इसका नॉर्मल बैलेंस भी समझ लीजिए। अगर आपको इन चारों अप्रोचेज़ का नॉर्मल बैलेंस पता होगा तो आगे जब हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे तो आपको एडजस्टिंग एंट्री बनाने में और उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलें आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है स्टेप 1 और यहाँ मैंने एक हेडिंग लगाई है नॉर्मल बैलेंस की। एडजस्टिंग एंट्रीज़ में मैंने आपको पहले जैसा कि ज़िक्र किया 4 अप्रोचेज़ यूज़ हो रही थी। एक एसेट्स अप्रोच यूज़ होती है, दूसरी एक्सपेंस अप्रोच होती है, तीसरी जो है वो अनअर्न्ड या लाइबिलिटी अप्रोच होती है और चौथी इनकम अप्रोच होती है। तो एसेट्स का स्टूडेंट नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है हमेशा, ये बात याद कर लें, इसको समझ लें। एक्सपेंस का भी नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। अनअर्न्ड या लाइबिलिटी अप्रोच, लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है और इनकम का भी नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। ये चारों का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद आपको एडजस्टिंग एंट्रीज़ आसानी के साथ समझ में आएंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 फिक्स एडजस्टिंग एंट्रीज़ की एक हेडिंग लगाई है। स्टूडेंट्स ये कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को इजीली ताकि उनको एडजस्टिंग एंट्रीज़ समझ में आ जाएं, ये मैंने 5 एडजस्टिंग एंट्रीज़ यहाँ पर कुछ लिखी हैं। नंबर 1 पर है बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस यानी वो खर्चे जो हमारी अमाउंट जो है वो डूब जाती है। अमाउंट डूबने से मुराद कि जब हम मर्चेंडाइज़ क्रेडिट पर सेल करते हैं तो उसमें से कुछ % चांस ऐसा होता है कि वो पेमेंट आपको अपने कस्टमर से रिकवर नहीं हो पाती, उसे हम बैड डेट एक्सपेंस कहते हैं। उर्दू में इसे डूबन खाते कहा जाता है। नंबर 2 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है। ये वो एक्सपेंस है कि जो फिक्स्ड टेंजिबल ह्यूमन मेड एसेट्स होते हैं, यानी जो इंसान ने एसेट्स बनाए हैं जिनकी लाइफ जो है वो 12 महीने से ज़्यादा पर मुश्तमिल होती है, जिनकी फ़िज़िकल विजिबिलिटी होती है, जो हमें नज़र आते हैं इंसान ने बनाए हैं। जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें इस्तेमाल करने के नतीजे में उनकी वैल्यू में कमी वाक़ई होती है। उस एक्सपायरी कॉस्ट को यानी फ़िक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की जो कॉस्ट एक्सपायर होती है उसको इस्तेमाल करने से घट जाती है,
उसे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कहा जाता है। नंबर 3, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री ये परचेजेस का वो पार्ट होता है जो रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर गोडाउन में मौजूद होता है हमारे पास, यानी वो सामान जो हम साल के इख्तिताम पर बेच नहीं सके बल्कि हमारे पास गोदामों में रखा हुआ है, वो मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री कहलाती है। ये एक तरफ हमारा एसेट्स भी होती है और दूसरी तरफ ये हमारी इनकम भी होती है। नंबर 4 पर मैंने यहाँ लिखा है अक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पेएबल एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स ये जो अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, पेएबल, अनपेड, अगर इनके साथ एक्सपेंस लगा हुआ है यानी ये तमाम वर्डिंग एक्सपेंस के साथ यूज़ हो रही हैं तो इसका मतलब पेएबल का ही निकलता है। अक्रूड की मीनिंग भी पेएबल की हो जाएंगी अगर ये एक्सपेंस के साथ लगा हुआ हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है तो ये वो खर्चे हैं जो हो चुके हैं लेकिन हमने अब तक अदा नहीं किए। पेएबल एक्सपेंस का भी यही मतलब है कि अखराजात वाजिबुल अदा, यानी वाजिबुल अदा से मतलब ये होता है कि ये ख़र्चा हो गया लेकिन हमने अब तक अदा नहीं किया। इसकी सबसे आसान मिसाल बताऊं कि एक बिज़नेस के यूटिलिटी के जब बिल्स आते हैं तो बिल जो है वो प्रीवियस मंथ के होते हैं जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर चुके। अब वो एक्सपेंस हमारा हो चुका है लेकिन बिल पे ड्यू डेट क्योंकि आगे की होती है, हमने अब तक अदा नहीं किया होता, तो वो आउटस्टैंडिंग बिल्स कहलाते हैं। ठीक है। नंबर 5, अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। ये वो आमदनी होती है जो हम अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को प्रोवाइड कर चुके लेकिन हमने अब तक उनसे पैसा रिसीव नहीं किया, यानी पैसा रिसीव करना है तो इसे अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल का नाम दिया जाता है। तो चलें स्टूडेंट्स, आज का जो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था एडजस्टिंग एंट्रीज़ का, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसके बाद इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा और उसकी भी वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दूँगा।